कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुए भारत में लोगों के व्यापार धंधे पे बेहद गहरा असर छोड़ा है, जिसका सीधा असर अहमदाबाद में टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस पर भी दिख रहा है। आमतौर पर गुजराती जो कि टूर्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अब टूर को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से जो बिजनेस करने वाले हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस करने वाले, उन पे इसका गहरा असर देखने मिल रहा है। साथ ही अनलॉक की वजह से कई सारी जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, ये सारी चीज़ों पे भी काफ़ी असर हुआ है। तो वैसे में इस वक्त हम मौजूद है, हम अजय मोदी का टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कंपनी है वहाँ पे हम मौजूद है। अजय मोदी ने खुद अपना बिजनेस चलाने के लिए अब ये गृह उद्योग का व्यापार शुरू कर दिया है, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल्स में फ़िलहाल जिस तरीके के देश और विदेश के हालात है, तो वैसे में उन्हें कहीं उम्मीद नहीं दिख रही है कि अगले 1 साल तक जो लोग हैं, जो पर्यटक जाने के लिए यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आते थे, तो वो आएंगे। तो वैसे में अब खुद के सर्वाइवल के लिए उन्होंने इस गृह उद्योग को शुरू किया है। साथ ही टूर्स एंड ट्रैवल्स का व्यापार जो उनका बिजनेस है वो तो उन्होंने चालू ही रखा है, लेकिन इस तरीके से गृह उद्योग भी उन्होंने शुरू कर दिया है। खुद अजय मोदी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अजय भाई, ये बताइए कि ये बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? एक्चुअली मैडम, जब से लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, हमें इसका इतना सीरियसनेस नहीं था। हमें पता चला कि ये तो, क्योंकि मार्च महीने के बाद में जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो आमदनी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। हमें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बाद में हम इंतज़ार करते रहे, लॉकडाउन बढ़ता गया। अल्टीमेट लॉकडाउन के बाद में जो रिएक्शन आया, फ्लाइटें बंद, ट्रेनें बंद, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन बंद। अभी टूरिस्टों के दिल में भी ये एक खौफ हो गया, खौफ का माहौल बन गया कि अभी हम क्यों जाएंगे बाहर। तो टूरिस्ट भी आना बंद हो गए। अभी हमारा एक साइकिल होता है टूरिज़्म कि पूरे देश की इकोनॉमी को वो प्रमोट करता है। अगर टूरिज़्म चलेगा तो केरला का जो स्पाइसेस है वो भी यहाँ ख़रीद के लेके आएगा। कश्मीर का शाल है, वुलन्स है, वो भी आर्टिकल्स यहाँ से लेके आएंगे। कश्मीरी अखरोट लेके आएंगे कश्मीर से। कहीं ना कहीं हर जगह से देश के कोने कोने में जो भी होम इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलती है। अच्छा, प्रसाद बेचने वाला माता वैष्णो देवी के चरणों में वो भी बैठा है, और फूल बेचने वाला भी बैठा है। मतलब चारों तरफ तबाही का मंजर हो गया है, और इसमें कुछ उम्मीदें नज़र नहीं आती है कि करे तो क्या करे। तो हमने सोचा कि बैठे बैठे अगर दिमाग ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, तो उससे बेटर है कुछ करे। मिला या नहीं मिला वो हमारे लिए अहम बात नहीं थी, लेकिन कुछ दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन होना वो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए और मेरे बच्चों के लिए। तो एक काम चलता रहे और हमारा ये चलता रहे, क्योंकि पता नहीं है कि कहाँ तक ये अंधेरे छलेंगे, कब ये दिन के फिर से उजाले निकल आएंगे, उसका कोई पता नहीं है। ये बताइए कि बेसिकली आपका जो बिजनेस था, टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपका बिजनेस था, सालाना आप कई हजार लोगों को विदेश की टूर करवाते थे, लेकिन जो लॉकडाउन का असर हुआ, तो लॉकडाउन के असर की वजह से आपके कितने एम्प्लॉयज़ को आपको कट ऑफ करना पड़ा? और ख़ास करके अगर बिजनेस की बात की जाए, क्योंकि टूरिज़्म चल नहीं रहा है, तो पैसे भी काफ़ी ब्लॉक हो गए होंगे। देखिए, ये एम्प्लॉयज़ नहीं होते, ये हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। लेकिन जब कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती है तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ नहीं है, ये हमारे हाथ पैर होते हैं। ऑन आवर बिहाफ वो हमारा काम चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, क्योंकि हम तो कहीं भी भागते रहते हैं काम के चक्कर में, इधर से इधर। तो ये लोग एक हेडक्वार्टर में रह के टूरिस्टों को समझाते, टूरिस्टों को कन्विंस करते हैं। लेकिन मजबूरी ये थी कि आमदनी ज़ीरो हो गई। हमने मोदी जी के हिसाब से सबको सैलरी भी दिया, सबको वो भी किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब हमारे खुद के सर्वाइविंग मोड पे आ गए, हमें भी ये लगा कि हमें किसी से उधार के पैसे लेके कुछ करना पड़ेगा हमारे अपने घर चलाने के लिए। तब हमने उनको बोला कि भाई, आप कुछ टाइम के लिए या तो अपना दूसरा कोई कारोबार ढूंढ लीजिए या अपना खुद का कारोबार कर लीजिए। तो कुछ लोग कॉल सेंटर में लग गए, कुछ लोग ने सब्जी का काम कर दिया, कुछ लोगों ने किराने का काम शुरू कर दिया, हमने गृह उद्योग का काम शुरू कर दिया। ये बताइए, ये गृह उद्योग का काम क्या अब भी हालात नॉर्मल हो जाएंगे तब भी आपका जारी रहेगा? जी, अभी तो
टूरिज़्म भी चलेगा और गृह उद्योग भी चलेगा। जैसे टूरिज़्म चलेगा तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन हम होंगे, क्योंकि टूरिस्टों को भरोसा देने वाले और टूरिस्टों को जो हमारे अंदर जो भरोसा है वो हिसाब से टूरिज़्म तो चलेगा ही चलेगा। तो जो टूरिस्ट जो है जिन्होंने बुकिंग करवाए उसको कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस तो है वो एक हमारा टेम्पररी सेटलमेंट है, लेकिन ये भी परमानेंट रहेगा और बाकी के ऊपर के फ्लोर में जो टूरिज़्म का है ऑफिस वो भी बरकरार रहेगा। बिल्कुल, दोनों ही व्यापार जो है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन टूरिज्म क्षेत्र में फिलहाल तो इन्हें किसी भी तरीके की होप नहीं दिखती है, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से खाखरा, फाफला और जो सारी चीज़ें हैं, जो गुजराती व्यंजन है, जो नाश्ते हैं, जो लोग अक्सर लेना गुजराती लोग खाना पसंद करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें अब बेचना शुरू कर दिया। और ये उनकी वही टूर्स एंड ट्रैवल्स की ऑफिस है जिसे उन्होंने इस तरीके से गृह उद्योग में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।